स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आपका एबीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं होप करती हूँ कि आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई का आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो धीरे धीरे कुछ कमेंट्स आने शुरू हुए हैं, सभी के तो नहीं, लेकिन हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बच्चे अब क्वेश्चन का आंसर करने लगे हैं, लेकिन अभी भी मुझे बहुत शिकायत है कि सभी बच्चों के कमेंट्स मुझे अभी तक मिल नहीं रहे हैं। तो आप लोगों के स्कूल में, जिनके भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, उनके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, इसीलिए आपको बहुत सीरियसली और फोकस करके पढ़ना है। और हमारा जहाँ तक बात है तो हम जो है कोशिश करेंगे आपको अपना बेस्ट देने की, और ये बहुत अच्छे से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये फील ना हो कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो कि नहीं, मैम बिल्कुल सामने है और जैसे मैम क्लास में पढ़ाती है ठीक उसी तरह से हम लोग अपने घर में भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो पिछले टॉपिक में वी स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एंड इन दैट टॉपिक we read about the nutrition in amoeba and spirogyra, and we all read about their structures and their specific function of digestion. Okay, now today we study about the human digestion or human nutrition. Okay, so nutrition in human beings, we know all about that it is holozoic in nature. ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑलवेज शो holozoic mode of nutrition. We already know what is holozoic mode of nutrition because we always discuss in our previous lectures that what is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition is a sequential process in which different digestive enzymes are involved, different digestive organs are involved, and our food is broken into small pieces and absorbable pieces which our cell obtain in form of blood, and that absorbable blood, by that absorbable blood our body intake energy by the process of assimilation. Okay, so human beings show holozoic mode of nutrition because human beings are heterozoic, heterotrophic means आप लोग समझ रहे हो कि they dependent upon other food, other autotrophs or other organic substances for their food, for their energy. Omnivorous organism that is obtain their food from animals and plants and their products. ठीक है, तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर्स में स्टडी हम लोग कर चुके हैं। तो जो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन होता है, इसको होलोजोइक क्यों कहते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको इसमें लिखना है द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम which is mainly consist of, very important, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन किन पार्ट से, किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डिफरेंट प्रोसेस से इसको पास करना होगा, तो इसके लिए एक डेफिनेट शेप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो मेनली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। तो कौन कौन से एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। ओके, अब ये आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, जो आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है वो एलिमेंट्री कनाल किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो एलिमेंट्री कनाल जो है मेनली 5 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला हुआ माउथ, ओके, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। दूसरा हुआ ऑयसोफेगस, ठीक है, माउथ से जैसे ही नीचे आते हैं तो जो पोर्शन है दैट इज ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस के बाद
स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिगर में आप लोग देखिए क्या क्या है, तो माउथ है, तो हमारा जो डाइजेशन होता है बच्चों वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या, तो कभी भी बहुत अगर चटपटी चीज का आपके नाक में सेंट जाता है या कोई इमली देख लिया आपने, खट्टी चीज देख लिया, जो आपका फेवरेट फूड है उसके बारे में आप जान गए या देख लिए, तो सबसे पहले मुंह में पानी आता है। तो ये मुंह में पानी आना क्या हुआ, तो चूंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, बकल कैविटी के अंदर, तो जैसे ही हम लोग खाना को देखते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है और सलाइवा क्या करता है, सिक्रीट करता है। सो आवर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ और बकल कैविटी। तो फर्स्ट हो गया बच्चों माउथ, और माउथ के अंदर आपको दिख रहा है दिस इज सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, ठीक है। ठीक माउथ से नीचे आएगा फेरिंग्स, ओके, फेरिंग्स के नीचे आएगा एसोसिएटेड सलाइवरी ग्लैंड, ओके। उसके बाद आप जैसे ही मुंह से बाहर निकलते हैं ये पोर्शन, दिस इज नोन एज ऑयसोफेगस। तो ऑयसोफेगस कहाँ से कहाँ कंटिन्यू किया, ऑयसोफेगस यहाँ से, ठीक है, नेक से, नेक के नीचे से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक जो आया स्टोमक तक का पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑयसोफेगस। तो देखिए ये हुआ ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस का काम क्या होता है, तो डाइजेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। तो जो हम लोग बड़े बड़े टुकड़े फूड्स के लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट्स हुआ, इनके बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या हमारी बॉडी उसको इंटेक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो उसको हमें छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होगा। सो द process of breakdown of macromolecules of the food into micromolecules or into smaller one by the action of many digestive enzymes which are associated with the digestive system is known as digestion। तो कोई भी पूछेगा कि बच्चों अब खाना खाते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, तो डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन है फूड के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना by the action of many enzymes, okay। तो इन एंजाइम्स के द्वारा जो फूड का पचना होता है, टूटना होता है, दैट इज नोन एज डाइजेशन, ओके। तो माउथ में जैसे ही हम लोग फूड इनटेक करते हैं, दैट इज इंजेशन, तो क्या होता है, फूड के अंदर सलाइवा जो है फूड को धीरे 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 क्या करती है, मॉइस्ट करती है और उसको क्या करती है, सेमी सॉलिड कंडीशन में उसको लाती है, जिसको हम लोग बोलस कहते हैं। जैसे रोटी के टुकड़ों को आप बहुत देर तक चबाते हो तो क्या होता है, रोटी का टुकड़ा बिल्कुल गोलाई में गोल तरीके से वो सेमी सॉलिड कंडीशन में आ जाता है, दैट इज नोन एज बोलस। अब वो सेमी सॉलिड फूड जो है अब क्या होगा, धीरे 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 ऑयसोफेगस से पास होता हुआ कहाँ आएगा, स्टोमक में आएगा, ठीक है बच्चों। अब स्टोमक में आने के बाद क्या होता है, स्टोमक में जैसे ही ये आता है तो वहाँ डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन जब हो गया तो अब फूड फिर आगे बढ़ेगी, आगे कहाँ आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएगी। ये दिख रहा है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये फूड आएगी तो बाकी जितना भी डाइजेशन है फैट का और बाकी जो भी बचा हुआ डाइजेशन है वो होगा बाय द हेल्प ऑफ द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज एंड लीवर, ओके। और स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी सिक्रीशन होता है एंजाइम का, उन सब के कंट्रीब्यूशन से जो बाकी का प्रोसेस है डाइजेशन का वो कंप्लीट होता है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। आज तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी जो रेस्ट डाइजेशन हुआ वो कंप्लीट हो गया, तो अब फूड बढ़ता हुआ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि मोस्ट ऑफ द वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो फूड का डाइजेशन भी हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है, जिनका पाचन नहीं हो पाया, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया या जो हमारे बॉडी के लिए अननेसेसरी है, वो क्या होगा, वो जाकर रेक्टम में जमा हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, डिफिकेशन के द्वारा, इजेशन के द्वारा वो टाइम टू टाइम जो है वो रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाएगा।
दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में हम लोग पढ़े कि मेनली जो है ये कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो मेनली हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दो भाग में बांट सकते हैं, एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके, और एलिमेंट्री कनाल को हम लोग फर्दर सब डिवाइडेड इनटू mouth, that is buccal cavity, oesophagus, stomach, small intestine and large intestine, which is known as colon. Okay, ठीक है, तो this is all about the human digestive tract। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये फिगर को आपको वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से बना लेना है, क्योंकि फिगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नीट एंड क्लीन फिगर। और सबका आपको यहाँ पर मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया है और नेमिंग भी कर दिया है। ओके, और सबके बारे में हमको डिटेल आगे अभी पढ़ना है जब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से, दैट इज बकल कैविटी। माउथ के अंदर क्या क्या होता है? तो माउथ क्या है? तो ह्यूमन बीइंग इंजेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड थ्रू ए स्पेशल ऑर्गन विच इज नोन एज माउथ। हम लोग कोई भी फूड को जो इंटेक करते हैं वो कहाँ से करते हैं? माउथ के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वन सेल्ड एनिमल नहीं है, माउथ सेल्ड ऑर्गेनिज्म ने जैसे अमीबा किसी भी पोर्शन से फूड को इंटेक कर लेता था। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हम लोगों में नहीं, हम लोगों में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है दैट इज नोन एज माउथ, जिसके द्वारा हम लोग इंटेक ऑफ फूड करते हैं। ओके, तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज को देखकर, किसी भी चीज के सेंट से जो मुंह में पानी आता है, दैट इज द साइन दैट इज आवर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। द इनर पोर्शन ऑफ द माउथ, जैसे कि अब जब आ करते हो तो ये पूरा का पूरा जो कैविटी है माउथ का, दैट इज नोन एज बकल कैविटी। ठीक है, तो जब भी बायो पढ़ेंगे हम लोग तो उसके ऑर्गन को बहुत अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना और देखकर याद नहीं करना, अपने ऑर्गन से उसको कोरिलेट करते हुए समझना है। तो माउथ को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर की जो कैविटी है दैट इज नोन एज बकल कैविटी। अब आ करके ऊपर, कैविटी के ऊपर जो तालू जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, दैट इज नोन एज पैलेट, ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, तो द रूफ ऑफ बकल कैविटी इज नोन एज पैलेट। वेरी क्लियरली आपको समझना है फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो द cavity of mouth is known as buccal cavity, the roof of buccal cavity is known as palate। ठीक है, अब एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट, दो पार्ट होते हैं पैलेट के। आप अपने मुंह में, मुंह को जो है जीभ को देकर आगे एक बार जीभ डालिए पैलेट की और पीछे डालिए, फील कीजिए उसको। तो जब आप जीभ को आगे से ऐसे डालोगे पैलेट के ऊपर तो देखोगे कि आगे वाला पोर्शन आपको हार्ड लगता है और पीछे वाला पोर्शन जो है आपको सॉफ्ट लगता है। फील कर रहे हो ना? तो पैलेट का जो एंटीरियर पोर्शन होता है दैट इज नोन एज हार्ड पैलेट एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पैलेट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो माउथ में क्या क्या हुआ? माउथ के कैविटी को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। पैलेट, the posterior part of the palate is soft, which is known as soft palate, and the anterior portion of the palate is hard, which is known as hard palate। okay, तो अब पैलेट के बाद हमारे मुंह में और क्या है? तो हमारे मुंह में पैलेट के बाद नेक्स्ट हमको क्या फील करते हैं हम लोग? हमारे मुंह में है टीथ। ओके, तो द बकल कैविटी कंटेन, क्या क्या कंटेन करता है बकल कैविटी? तो आप लोग लिख लीजिए, पहला ए लिखकर लिखिए टीथ, बी देकर लिखिए टंग और सी देकर लिखिए सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो बकल कैविटी या माउथ कंटेन, आप लोग ए देकर लिखिएगा टीथ, बी टंग एंड सी सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो ये तीन चीजों से मिलकर हमारा माउथ जो है, माउथ पार्ट जो है, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग को अलग अलग जानना है।
टीथ क्या होता है, टंग क्या होता है और सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो टीथ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि टीथ के डिफरेंट टाइप्स को हम बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लियर करना है। लेकिन ये टंग और सलाइवरी ग्लैंड, इनके बारे में मैं आज के लेक्चर में पहले क्लियर कर दूंगी। ओके, तो ये टंग क्या होता है, टंग का काम क्या है। ठीक है, तो टंग का काम है कि ये फूड को मॉइस्ट बनाने में हेल्प करता है। तो आपको लिखना है द फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा व्हाइल च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग। ठीक है, तो हम लोग जो ऐसे चबाते हैं किसी भी फूड को, तो जीभ का काम क्या होता है, सलाइवा को फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है। ओके, तो टंग क्या है, हमारा जो टंग है वो कैसा है, वो पोस्टेरियरली अटैच्ड है और एंटेरियरली फ्री है ना। देख रहे हो ना, पोस्टेरियरली अटैच्ड है और एंटेरियरली हमारा टंग क्या है, फ्री है। ठीक है, तो ये टंग क्या करता है, दो काम करता है। एक तो फूड को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है और दांतों को क्लीन करने का भी काम करता है। तो इट हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग द फूड एंड ऑल्सो हेल्प इन वॉश आवर टीथ और ब्रश टू क्लीन आवर टीथ। ठीक है, और इसको हम लोग ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज एन ऑर्गन टू टेस्ट। तो हम लोग जीभ के द्वारा ही पता लगाते हैं कि कौन सी चीज बिटर है, कौन सी चीज सॉल्टी है, कौन सी चीज स्वीट है और कौन सी डिश जो है वो सावर है। ठीक है, ये सारा का सारा हमको जीभ जो टेस्ट ऑफ फूड है दैट इज इंडिकेटेड बाय आवर टंग। सो टंग इज एन ऑर्गन टू टेस्ट। ठीक है, अब जो है हम लोगों को जानना है, आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉग का टीथ। ठीक है, फ्रॉग का टंग कभी देखा है क्या, स्नेक का टंग कभी देखा है, देखा होगा डिस्कवरी चैनल में या मोबाइल पे। तो इनका जो टंग होता है वो पोस्टेरियरली फ्री होता है और एंटेरियरली अटैच्ड रहता है, जिस कारण से उनका पूरा का पूरा टंग बाहर निकल जाता है, जो कि हेल्प करता है उनको किसी भी प्रे को कैच करने में। पूरा का पूरा टंग बाहर निकल कर वो क्या करते हैं, प्रे को कैच कर सकते हैं, शिकार को वो कैच करके मुंह के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा जीभ खुल सकता है नहीं, बिकॉज आवर टीथ अटैच पोस्टेरियरली एंड फ्री फ्रॉम एंटेरियरली। तो दिस इज ऑल अबाउट टंग। तो टंग इज द ऑर्गन which is used to taste. Okay, tongue is the organ which help to masticate the food or which help in moistening the food. Tongue is the organ which is help to brush the teeth to clean. Okay, अब हम लोग बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, इनका काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना, सलाइवा को इंक्रीज कर सीक्रेट करना। तो द सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा। ओके, तो फूड विथ सलाइवा वेट्स द फूड। ठीक है, अब सलाइवा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सलाइवा का पीएच एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है। तो लिखिएगा सलाइवा इज पीएच ऑफ सलाइवा, स्टार बनाकर लिखिए, पीएच ऑफ सलाइवा इक्वल टू 6.8। ओके, पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8। अब बताओ, आप लोग सब पढ़े हो कि जब 6.8 है सलाइवा तो इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक और इट इज न्यूट्रल। तो इट इज, हम लोग जानते हैं कि अगर pH लेस देन 7 होता है तो दैट इज एसिडिक, pH इक्वल टू 7 देन दैट इज न्यूट्रल, एंड व्हेन pH इज ग्रेटर देन 7 देन द मीडियम इज अल्कलाइन। तो यहाँ क्या है, 7 से कम है तो saliva is slightly acidic because it is almost 7 but 0.2, it is less than 0.2. Okay, so saliva of pH is
slightly acidic in nature and it is 6.8. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है कि सलाइवा का क्या काम होता है और सलाइवा का पीएच क्या होता है। ठीक है, तो सलाइवा क्या करते हैं, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो फिर से आप स्टार बना करने के नीचे लिखेंगे सलाइवा कंटेन एन एंजाइम saliva contain an enzyme called salivary amylase। ओके, तो सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का क्या नाम हो गया, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, अब इस सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, जब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस बात बता दूं कि सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को शुगर में बदलना। यही कारण है कि जितनी ज़्यादा देर आप रोटी को मुंह में चबाएंगे, च्यू करेंगे, उतना ज़्यादा रोटी मीठी लगती है, बिकॉज ये स्टार्च को शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करता है। जितना ज़्यादा हम लोग मैस्टिकेट करेंगे रोटी को, ब्रेड को, उतना ज़्यादा सलाइवा रिलीज होगा और उतने ही ज़्यादा माल्टोज का फॉर्मेशन होगा, विच इज ए शुगर। सो जो है ये सलाइवा का क्या काम हुआ, सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू एमाइलेज, सॉरी इनटू माल्टोज दैट इज शुगर। ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो ये आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ओके, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, सबसे पहला होता है पैरोटिड, पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी, तीसरा होता है सबलिंगुअल एंड चौथा होता है सब ऑर्बिटल। ठीक है, तो 4 तरह के सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाए जाते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड सब ऑर्बिटल। ओके, जिसमें कि आपको 10th में कितने के बारे में जानना नहीं है, लेकिन चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड व्हिच प्रेजेंट इन आवर माउथ, दैट इज पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड सब ऑर्बिटल। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है कि जो मम्स डिजीज होता है उसके बारे में पूछा जाता है, मम्स। ठीक है, तो मम्स जो होते हैं MUMPS, मम्स। ठीक है, ये मम्स क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू द, अगर इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए किसी कारण से पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, इस जगह। ठीक है, ठीक कान के नीचे यहाँ। तो अगर किसी कारण बस स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो जाता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में, तो उसमें उस केस में क्या होता है, मम्स होता है। ठीक है, तो इस बात को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सलाइवरी ग्लैंड। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो माउथ में पाए जाने वाले ग्लैंड होते हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद आवर माउथ, दिस secrete the enzyme, this secrete the saliva which contain the enzyme। कौन सा एंजाइम secrete करते हैं, कंटेन करते हैं, salivary amylase। The action of salivary amylase on carbohydrate converted starch into the maltose, which is a type of sugar। Okay, and there are 4 types of salivary gland: parotid salivary gland, submaxillary salivary gland, sublingual salivary gland and suborbital salivary gland। The infection or any type of irritation or swelling in parotid gland cause mumps in the चिल्ड्रेन।
ठीक है। छोटे बच्चों में, खासकर 9 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं, अंडर 9 ईयर्स ओल्ड, उनमें मम्स देखने को मिलता है जो कि पैरोटिड ग्लैंड के स्वेलिंग से होता है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना कि एलिमेंट्री कनाल का कौन कौन से पार्ट होते हैं, माउथ में क्या होता है, माउथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं मेनली, कौन कौन, टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो आज मैंने आपको टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में और कितने तरह के टीथ हम लोगों में पाए जाते हैं। टीथ का फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे, किस तरीके से मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला लिखना है, किस तरीके से परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला लिखना है, उसके लिए हमारा अलग लेक्चर होगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन आप लिखिए। लिखिए, what do you mean by assimilation process of the digestion and what is its need in our metabolic activity? ठीक है। what do you mean by assimilation, what is its need in our metabolic activity? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। और जितने भी ये फिगर हैं, आपको इनको बिल्कुल सीक्वेंस में बनाकर एक साथ लिखना है। तो चूंकि अभी मैंने आपको माउथ के बारे में पहले नंबर पे टीथ लिखा था, फिर टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड, तो आपको लगेगा कि मैम पहला नंबर छोड़कर दूसरा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। आप 2 को पहले डील करके तीसरे को बाद में भी कर सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट आवर digestive system, and in next lecture we talk about the human teeth and many types of teeth and its dental formula. Okay, so thank you and goodbye. Safe home, stay home and safe. Thank you.